हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज हमारी स्पीड मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में हम फास्ट कैलकुलेशंस के जितने भी ट्रिक्स हैं वो सभी करते हैं, क्योंकि गाइस आने वाले जेके बैंक के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं एसोसिएट के एग्ज़ाम की, तो हमारी कोशिश है कि बच्चों के 85 से ज़्यादा अटैम्प्ट रहे एग्ज़ाम में। वो गाइस तभी पॉसिबल होगा अगर आप मैथ्स में स्पीडी कैलकुलेशंस कर सकोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैथ्स में ये प्रॉब्लम आती है कि 20 मिनट के पेपर में 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाते। उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी कैलकुलेशन स्लो है। तो गाइज इस पूरी सीरीज़ में 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज चौथा लेक्चर है जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड है कि आपको स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए जो खास ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब आपको इन वीडियोस में बताया जाता है। तो गाइज अगर आपने पहले वो 3 वीडियोस देखी नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वो 3 वीडियोस भी देखें, और आज हम चौथी वीडियो स्टार्ट करेंगे उसी के आगे कंटिन्यूएशन में। तो गाइज जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर एंड रूट क्यूब्स के। कितने भी बड़े स्क्वायर्स हों, क्यूब्स हों, तो आपको उनके रूट्स कैसे निकालने हैं विद इन सेकेंड्स। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस सबसे पहले मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, उनके आपको निकालने हैं स्क्वायर रूट्स। सबसे पहला नंबर मैं लेता हूँ 1681। तो गाइस सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट का मतलब पता होना चाहिए कि सेम नंबर अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1681 आना चाहिए। जैसे कि मैं लेता हूँ 25, तो आपको पता है कि सेम नंबर जो मल्टीप्लाई होकर 25 लाते हैं वो है 5 इंटू 5। वैसे ही दो सेम नंबर जो मल्टीप्लाई करके 1681 लाएंगे वो नंबर कौन सा है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो गाइस ये 1681 में ले लेता हूँ, आपको निकालना है इसका रूट। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है। तो गाइस देखिए मेरी अप्रोच कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मुझे पता है 10 तक सबको स्केयर्स आते हैं, बट दिमाग में आपको एक पिक्चर बना देनी है कि इसकी 1 का स्केयर आपको याद रखना है कि 1 से एंड होता है, 2 का स्केयर के लास्ट में 4 आता है, 3 के स्केयर में लास्ट में 9 आता है, 4 के स्केयर में लास्ट में 6 आता है, 6 के स्केयर में भी लास्ट में 6 आता है, और 7 के स्केयर में लास्ट में 9 आता है, और 8 के स्केयर में लास्ट में 4 आता है। तो लास्ट के डिजिट आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि 1681 है। आपको सबसे पहले देखना है इसका लास्ट डिजिट। तो आप देख सकते हो इसका लास्ट डिजिट है 1। अब आपको देखना है कि 1 किस किस स्क्वायर में आता है। तो गाइज आप देख सकते हो कि 1 1 के स्क्वायर में आ रहा है, और 1 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है। देखिए गाइज 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, यानी लास्ट में 1। तो मैंने यहाँ भी 1 को ग्रीन कलर में लिखा है और यहाँ भी ग्रीन कलर में, ताकि आप इसको रिलेट कर सको कि जो 1 है वो 9 के स्क्वायर में भी आता है और 1 के स्क्वायर में भी आता है। इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा उसका लास्ट का डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये आपको हिंट मिल जाती है गाइस। उसके बाद आपको करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने हैं और आपको फोकस करना है इन पे। ये है 16। आपको देखना है ये किस किस स्क्वायर के पास है। तो गाइस ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपको यहाँ लिख देना है 4। तो गाइस पहला डिजिट तो हमें कंफर्म हो गया 4 है, लेकिन सेकंड डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यानी आंसर या तो आपका रहने वाला है 41 या तो रहने वाला है 49। तो गाइस पता करने के लिए आपका आंसर 41 है या 49 है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। तो गाइस आप देखिए 41 और 49 है, ये दोनों नंबर 40 और 50 के बीच हैं। तो सबसे पहले मैं अगर 40 की बात करूँ तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ठीक है, ये हो गया 40 का स्क्वायर। वैसे मैं 50 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये होता है 2500, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25। तो गाइज अगर आप नंबर बात करते हो 1681 की, तो 1681 आप देख सकते हो गाइज 40 के स्क्वायर के बिल्कुल पास है, जिसका मतलब ये है कि वो 41 का स्क्वायर ही होगा, 49 का नहीं हो सकता, क्योंकि 49 का स्क्वायर कहीं 2500 के पास होता है यहाँ पे, जबकि 1681 है, इसका मतलब 41 का स्क्वायर होगा। तो ये गाइस यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, काफ़ी इजीली आप कॉमन सेंस लगा के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी। तो गाइस नेक्स्ट नंबर है 2304। आपको सबसे पहले देखना है लास्ट का डिजिट। अब आप देखिए 4 किसके स्क्वायर में आता है। आप देख सकते हो कि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तभी मैंने दोनों को सेम कलर में रखा है। तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट का डिजिट या तो 2 होगा या तो होगा 8। ये बात क्लियर है। फिर हम 2 डिजिट इसके छोड़ देंगे, हम देखेंगे पहले 2 डिजिट। ठीक है गाइस,
अब आप 23 देखो किसके स्केयर के पास है, 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25, लेकिन हमें हमेशा छोटा नंबर लेना होता है। गाइस ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको हमेशा लेना है छोटा नंबर। तो इसका मतलब जो पहला डिजिट है वो आएगा 4, तो पहला डिजिट 4 है, दूसरा या तो 2 होगा या 8 होगा, यानी आंसर या तो आपके पास 42 रहने वाला है और या तो 48 रहने वाला है। तो गाइज आप देख सकते हो कि जो आपकी वैल्यू है 2304, 50 के स्केयर के पास है कि 40 के स्केयर के पास है। 50 का स्केयर होता है 2500 और 40 का स्केयर होता है 1600। तो गाइज आप देख सकते हो कि जो 23 के है वो 25 के पास है, इसलिए ये जो आंसर आएगा आपका 48 आएगा। गाइज आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1600 होता है 40 का स्केयर क्योंकि 4 का स्केयर 16 है। 2500 होता है 50 का स्केयर क्योंकि 5 का स्केयर 25 है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2304, यानी वो 2500 के ज़्यादा पास है, 1600 से दूर है। तो वैल्यूज़ हमारे पास 42 भी हैं और 48 भी हैं। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर होगा वो हम 48 वाला लेंगे क्योंकि 48 50 के पास और 50 का स्केयर 2500 है। तो गाइज़ आई होप ये चीज़ आपके पास क्लियर है। अभी दूसरी टेक्निक भी है, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक वैल्यू थी 42 और एक थी 48, आप इनके बीच वाला एक सबसे आसान नंबर ले लो। मैं मान लेता हूँ मैं 45 ले लेता हूँ। अब आप 45 का स्केयर 1 सेकंड में निकाल सकते हो, मुझे पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है लास्ट वीडियो में। लास्ट में आपको लिखना होता है 25 क्योंकि 5 का स्केयर है, पीछे आपको लिखना पड़ता है 4 इंटू 5, 4 का नेक्स्ट डिजिट। तो 1 सेकंड में आपने 45 का स्केयर निकाल दिया। आई होप जिन्होंने पहले वीडियो देखी थी उनको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप 2 सेकंड में स्केयर निकाल सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि जो 45 का स्केयर है वो 2025 है और हमें निकालना था 2304 का, यानी वो 45 के स्केयर से बड़ा है। क्योंकि अगर 45 का स्केयर 2025 है तो इस नंबर का रूट इससे बड़ा होगा, तो आंसर आपका आएगा 48। तो एक तरीका आपके पास ये भी है और दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले बताया। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096। तो आप देख सकते हो कि लास्ट का डिजिट है 6, तो 6 4 में भी आता है, 6 के स्केयर में भी आता है। तो इसका मतलब जो लास्ट का डिजिट होगा या तो 4 होगा या 6 होगा। और पहले अगर मैं इनकी बात करूं तो आप गाइस देख लीजिए, 6 का स्केयर होता है 36 और 7 का स्केयर होता है 49, लेकिन हम 6 लेंगे क्योंकि हमें छोटा नंबर लेना है। तो गाइस देख सकते हो या तो 64 होगा या 66 होगा। तो गाइस अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 64 और 66 बहुत बहुत पास हैं, इसलिए मैं बीच में 65 का स्केयर ले लेता हूँ। काफ़ी इजी है, लास्ट में आएगा 25 और 6 इंटू 7 कितना हो गया 42। तो 4225 65 का स्केयर है, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 4096, यानी इससे छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब 65 से छोटी वैल्यू आपके पास जो होगी आंसर होगा 64 का। क्योंकि 65 का आंसर ये है तो ये आंसर होगा 64 का, क्योंकि ये उससे छोटी वैल्यू है। तो गाइस जब नंबर पास पास होते हैं तो आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हो, बीच वाले नंबर का स्केयर। लेकिन अगर काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में लिया था, तो आप उस तरीके से भी सोच सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करोगे गाइस। गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप ट्राई। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। 7569 का आपको निकालना है रूट, लास्ट में है 9, तो 9 3 में भी आता है और 7 के स्केयर में भी आता है। तो लास्ट का डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, 2 डिजिट्स हम छोड़ लेते हैं, पीछे रह जाता है 75। 75 8 और 9 के स्केयर के बीच आता है, लेकिन हम 8 का स्केयर लेंगे क्योंकि हमें लेना है छोटा नंबर। अब या तो वैल्यू 83 होगी और या तो 87 होगी। गाइस तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको 83 के साथ जाना है या 87 के साथ जाना है। तो गाइस आप 85 का स्केयर ले लो, लास्ट में आएगा 25 और 8 इंटू 9 कितना हो गया 7225। तो 7225 85 का स्केयर है, तो ये नंबर 7225 से बड़ा है, तो गाइस ये होगा आपका 87 का स्केयर। तो गाइस आई होप काफ़ी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी, स्केयर आप कैसे इजीली निकाल सकते हो। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की गाइस इसमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं क्यूब्स की। क्यूब स्केयर से भी ज़्यादा सिंपल हैं,
क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 का क्यूब 1 है, 4 का क्यूब भी 4 से एंड होता है, 5 का क्यूब भी 5 से एंड होता है, 6 का क्यूब 6 से एंड होता है, 9 का क्यूब 9 से एंड होता है। तो गाइज आपको सिर्फ 2 ये और 2 ये 4 याद रखने की। 2 का क्यूब 8 से एंड होता है, 3 का क्यूब 7 से एंड होता है, 7 का 3 से होता है और 8 का 2 से होता है। तो गाइज लाइफ आपकी बहुत हो जाएगी ईजी। अब पहले हम एग्जांपल लेते हैं 4096। क्यूब का मतलब गाइस यही है कि सेम 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो क्यूब है और उसका उल्टा कर देना यानी क्यूब रूट है। स्क्वायर में 2 नंबर होने चाहिए सेम, लेकिन क्यूब में होते हैं 3 नंबर की सेम मल्टीप्लिकेशन। तो गाइज अब क्यूब में जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लेना है, आपको सबसे पहले लास्ट नंबर देखना है। 6 है, 6 किसके क्यूब में आता है? 6 के क्यूब में ही आता है। तो इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट 6 ही रहेगा। काफ़ी इजी चीज़ है। लेकिन उसके बाद गाइज आपको 3 नंबर छोड़ने, क्यूब में आपको 3 नंबर छोड़ने और स्क्वायर में 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं 3 नंबर छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास पीछे रह गया 4। अब देखो 4 किसके क्यूब के पास है? तो गाइज 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8 होता है, वो एक्सीड आगे चला जाएगा। तो हमें छोटा नंबर लेना है, तो हम लेंगे 1। ठीक है गाइज, आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको बताया तो 4096 है, क्योंकि लास्ट में 6 है तो इसका मतलब डिजिट 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब ही 6 से एंड होता है गाइज। लास्ट में 6 ही आएगा। फिर हमने 3 डिजिट छोड़ने हैं। फिर पीछे रह गया 4। 4 किसके क्यूब के पास है गाइज? 1 के क्यूब के पास है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा और हमें आगे नहीं जाना। तो गाइज ये 16 का क्यूब है। तो गाइज काफ़ी इजीली आपका इसका आंसर आ गया। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 9261। तो गाइज ये भी ईजी है। लास्ट में 1 है तो 1 के क्यूब में ही 1 आता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट रहने वाला है 1। फिर हमें 3 डिजिट छोड़ने हैं। अब आप देखिए 9 किसके क्यूब के पास होता है? तो 9 होता है 2 के क्यूब के पास, क्योंकि 3 का क्यूब चला जाएगा आगे। तो ये हो गया 21 का आपका क्यूब 9261। तो ये उससे भी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं गाइज 15625। लास्ट में 5 यानी 5, क्योंकि चाहे हम स्क्वायर की बात करें चाहे हम क्यूब की बात करें, जब भी लास्ट में 5 होगा तो उसका आंसर 5 ही आएगा। फिर गाइस हम 3 डिजिट्स छोड़ देते हैं। अब रह गया हमारे पास 15। 15 गाइस 2 के क्यूब के पास है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 आगे चला जाएगा तो हमें आगे नहीं जाना। तो 25 का क्यूब आ गया 15625। फिर गाइस लास्ट ले लेते हैं 21,952। अब आपको देखना है लास्ट में 2 है। तो गाइस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी जब नंबर 2 से एंड होगा तो उसका जो रूट है वो 8 होगा, क्योंकि 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आता है। तो इस लास्ट में आ गया 8। फिर आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं। फिर आप गाइस 2 का क्यूब 8 लोगे, क्योंकि 3 का क्यूब आगे निकल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 28 का क्यूब। तो गाइज आपने देख लिया कि क्यूब तो काफ़ी सिंपल थे। स्क्वायर्स में आपका बेसिक क्लियर हो गया और क्यूब्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे। तो ऐसे आप स्क्वायर और क्यूब्स निकाल सकते हो गाइज। जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। अब आपको निकालना है स्क्वायर 2601। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको कैसे इसका स्क्वायर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। मैं स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने 2 डिजिट छोड़ने हैं। 26 किस स्क्वायर के पास होता है? 5 के स्क्वायर के पास। तो ठीक है, 51 59, या तो 51 आएगा या 59। लेकिन गाइस आप 51 पे टिक करोगे, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500 और आप देख सकते हो नंबर 2500 के बिल्कुल पास है। तो आप 51 पे टिक करोगे। तो गाइस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपकी स्पीड बढ़ेगी। डेफिनेटली इन ट्रिक्स से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये बेसिक्स हैं। इन जो भी आपका जो टॉपिक है आज का स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, इसका बेसिक है। और यही क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम या तो परसेंटेज लेंगे या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड है परसेंटेज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ वो जेके बैंक IBPS RRB के एग्ज़ाम में तो आ रही है, लेकिन क्लास 4 की जॉब्स जो नोटिफिकेशन निकाली है JK SSB ने उसमें भी परसेंटेज आने वाली है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी लोगों को डाउट है। तो वो चीज़ें भी जब भी मेरे पास टाइम होगा उन पर भी मैं डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊँगा। तो गाइस आज की वीडियो में था इतना ही। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जो 3 वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं तो आप वापस देख सकते हो उनको। आज थी हमारी चौथी वीडियो। तो 4 वीडियोस की हमारी जो सीरीज़ है ट्रिक्स की वो बन चुकी है। मैं डेफिनेटली 1-2 वीडियोस और इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।